वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है योर फ्यूचर विद योर स्पाउस। तो आपका फ्यूचर जो है आपके स्पाउस के साथ, या यही कह सकते हैं आपकी मैरिड लाइफ जो है वो किस तरीके की रहेगी। तो ये जो है एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी, कुछ चीज़ें नहीं भी रेजोनेट करेगी, आप उसे एज इट इज छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप उस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर ऑल पर प्रेस करें, जिससे आपको सही समय पर नोटिफिकेशंस मिल पाएँ और आप कंटेंट को एंजॉय कर पाएँ। अगर आप थ्री ऑफ कॉइंस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है टेन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ कॉइंस। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स, देखो आ गया है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए द हाई प्रीस्टेस। ओके, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। आप जो है अपनी लाइफ में अपने स्पाउस से तब मिलोगे जो आप एक कार्मिक साइकिल को या कार्मिक डेप्ट को खत्म करोगे। जैसे कि हो सकता है आपका आपके एक्स के साथ जो है वो झगड़ा हो गया हो, या रिलेशनशिप से आप बाहर आ रहे हो, या अगर ऐसा नहीं भी है तो कोई ना कोई जो है आपकी कोई नुकसान हो सकता है। अब नुकसान जो है वो फाइनेंशियल भी हो सकता है, या आपने जो है किसी XYZ एग्जाम के लिए तैयारी करी और वहां पे आपको फेलियर का महसूस हुआ। अब फेलियर जो है वो उसे ऐसे मत ले लेना, क्योंकि वो जो है चीज आपके लिए थी ही नहीं, या वो इंसान जो है वो आपके लिए था ही नहीं। तब जो है आप इस पर्सन को अपने वर्किंग प्लेस पे मिल पाओगे, या काम के जरिए किसी सेमिनार में जाओगे, या फिर जो है अपने दोस्त के साथ किसी सेमिनार में जाओगे कि वो कहेगा या कहेगी, जो भी जेंडर हो, कि भाई यहाँ पे चलो और तू भी चल मेरे साथ। तो वहां पे जो है आप अपने स्पाउस से जो है वो यहाँ पर मिल पाओगे। तो कोई ना कोई मीटिंग प्लेस हो सकता है, सेमिनार हो सकता है, और भी बहुत सारी जो इवेंट्स होते हैं, उस तरीके की यहाँ पे मुझे फीलिंग्स महसूस हो रही है कि आप जो है इस टाइम पीरियड के बाद जो है वो उस पर्सन से मिलोगे। यहाँ पे दो जो है वो एस आए हैं। तो आप जो है अपनी लाइफ में जब थोड़ा ठीक करने लगोगे पैसे के मामले में, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन फाइनेंशियल तरीके से थोड़ा सोचने लगोगे, तब जो है ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे और आपको मेंटल क्लैरिटी भी होगी। जो आपने हार्ड लेसन्स अपने पास्ट के रिलेशनशिप से सीखे होंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई पर्सन जो है वो जो आपने फेलियर्स महसूस करे हो, चाहे वो पैसे के तरीके से हो, चाहे वो एग्जाम फेलियर्स हो, कुछ भी रहा हो, ठीक है। और इस पर कोई जजमेंट नहीं है मेरी, ना ही किसी और की। तो आप जो है समझ पाओगे कि आपको एक्चुअली में लाइफ में क्या चाहिए और क्या आप डिजर्व करते हो, वो चीज़ जो है। क्योंकि हाई प्रिस्टेस है, ये आपकी स्पिरिचुअलिटी या स्पिरिचुअल अवेकनिंग कुछ हद तक हुई होगी, जिससे आप समझ पाओ कि आप जेन्युइनली किस चीज़ में खुश होते हो। पहले आप ये सोचते थे XYZ काम कर लिया, जैसे कि बचपन से सिखाया जाता है कि ये आप प्रोफेशन चूज कर लोगे तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे, आप खुश रहोगे। ऐसा है नहीं। आप जो है अपने पैशन को चूज कर रहे हो, जिस चीज में आप खुशी महसूस करते हो वो चीज आप करोगे, तब जो है आप अपने स्पाउस के साथ मिल पाओगे। चलिए देखते हैं आगे क्या आ रहा है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, बहुत एम्बिशियस रहोगे अपनी लाइफ में। नेक्स्ट आ रहा है एट ऑफ सॉर्ड्स, लीब्रा एक्वेरियस जेमिनी की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे सॉर्ड्स की एनर्जी बहुत ज्यादा है, फिर से जस्टिस आया, लीब्रा एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे द सन। ओके, और लास्ट में आ रहा है आपके लिए एस ऑफ कप्स। तो यहाँ पे यही चीज है, इसको मैं ठीक से रख देती हूँ। तो यहाँ पे एनर्जी ऐसी, और लास्ट नेक्स्ट आ रहा है हायरोफेंट है, टॉरस एनर्जी। यहाँ पे जो जो मैंने आपको स्पेसिफिक एग्जांपल दिया है या मैसेज दिया है, एक्स्ट्रा मैसेज था कि आप जो है कार्मिक डेप्ट को या कार्मिक साइकिल को खत्म करके जब सब कुछ एंड हो जाएगा, फिर से एक नई शुरुआत करोगे और आपकी एनर्जी जो है वो क्लीन होगी। जिस तरीके से एक क्लीन स्लेट होती है ना, कि स्लेट के ऊपर कुछ लिखा और फिर जो है उसको मिटा दिया और पूरी तरीके से फिर से एक नई शुरुआत हो रही है, वही चीज़ यहाँ पे आपकी लाइफ में होगी। जैसे मैंने कहा कि आप अपनी लाइफ में कुछ ठीक करने लगोगे या अच्छा करने लगोगे, तब जो है आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। नेक्स्ट आ रहा है थ्री ऑफ वॉन्ड्स है, एट ऑफ सॉर्ड्स है, पेज ऑफ सॉर्ड्स है, जस्टिस है, सन का कार्ड है। तो यहाँ पे ये एनर्जी है कि आप इंटेलेक्चुअली जो है इस एक्सपीरियंस से जो है, या इस टाइम पीरियड से, या मुश्किल जो आपकी कार्मिक साइकिल थी किसी भी कारण से हो, तो वो जो है आप उसने जो है उससे बहुत कुछ सीखा है। और सीखा इस तरीके से है कि आप अब बहुत ज़्यादा वाइज हो गए हो, अपने डिसीजन सही तरीके से लेते हो, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो रहे हो। आपको पता है कि आप क्या डिजर्व करते हो क्या नहीं, और जो आपके लिए फेयर है चीज़ या बैलेंस्ड है, उसी को जो है आप चुनना चाहते हो। अदरवाइज जो है बाकी चीज़ों को या गलत चीज़ों को आप नहीं चुन रहे हो, और उससे जो है अपना बचाव भी कर रहे हो। इस तरीके का आपका दोनों का रिलेशनशिप रहेगा। अब मैंने आपको रिलेशनशिप के बारे में बताती हूँ कि आप दोनों का किस तरीके का रिलेशनशिप रहेगा। यहाँ पे एस ऑफ कप्स आया, तो यहाँ पे लव जो है वो यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से क्रिएट होगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये चीज़ होगी। हाँ, आपको जो है शुरुआत में दुख लगा होगा कि आपके साथ जो है किसी ने इस तरीके का बिहेवियर किया, लेकिन फिर भी जो है आप उस चीज़ को
काफ़ी हद तक भुला दोगे, क्योंकि आपके जो स्पाउस का नेचर होगा वो इस तरीके का होगा। चलिए देखते हैं आगे क्या आ रहा है। एम्प्रेस टॉरस एनर्जी है, हैंगमैन ओके पाइसेस एनर्जी है, नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है, दो आ गए हैं व्हील ऑफ फॉर्चून और फोर ऑफ वॉन्ड्स, सब कुछ आपके सामने आया और लास्ट में आ रहा है द स्ट्रेंथ। यहाँ पे जो है जो भी आपने अपनी लाइफ में सीखा, किसी भी कारण से सीखा हो, ज़्यादातर जो है वो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, लेकिन उससे जो है आपको एक मजबूती मिली दिमागी तौर पे, और आपका जो रिलेशनशिप है, अभी मैं बता रही हूँ, जो एक्स्ट्रा मैसेज आ रहा है वो मैं बताऊंगी तो यहाँ पे वही चीज़ है, और आप अपनी वर्थ को या वैल्यू को समझ पाओगे। अब आते हैं कि आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा। रिलेशनशिप चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना, आप अट्रैक्टिव दिखोगे, हैंडसम दिखोगे, आप में जो है एक कॉन्फिडेंस होएगा, चाहे वो पैसे से हो, चाहे वो वैल्यूज का हो, चाहे वो शारीरिक हो, एक कॉन्फिडेंस दिखेगा आपकी चाल चलन में, जो है वो कॉन्फिडेंस दिखेगा। कोई भी कुछ भी आपको कह देगा और आप जो है वो परेशान हो जाओगे, ऐसा नहीं है, आप उसको मुंह तोड़ जवाब दे पाओगे। आपका स्पाउस और आपका जो रिलेशनशिप रहेगा वो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल रहेगा, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए प्रोटेक्टिंग रहोगे, और जो गलत चीजें हैं या गलत लोग हैं या जो भी गलत चीजें हो सकती हैं, या समाज में बहुत ज्यादा स्वार्थ है, तो उस चीज को भी जो है आप कट डाउन करना पसंद करोगे, आप भी और आपके स्पाउस भी। तो दोनों जो है वॉरियर वाली एनर्जी में हो, कि जैसे मेरे दिमाग में आ रहा है कि दो वॉरियर्स हैं या दो योद्धा हैं, चाहे वो कोई भी जेंडर हो, तो वो जो है एक दूसरे के साथ पीठ लगा के खड़े हैं और हाथों में तलवार है। तो वो जो है चारों तरफ से, चारों डायरेक्शन से देख रहे हैं कि हमें कोई जो है वो तंग तो नहीं कर रहा या कर रहा, या हमारे लिए कोई कुछ बुरा तो नहीं सोच रहा। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून है और फोर ऑफ वॉन्ड्स है। आपकी शादीशुदा जिंदगी एक सेलिब्रेशन की तरीके से रहेगी, इसलिए रहेगी क्योंकि आप दोनों की वैल्यूज जो है वो काफी हद तक सिमिलर रहेंगी, एक दूसरे का आप लोग साथ निभाओगे, और स्पिरिचुअल कनेक्शन है यहाँ पे। स्पिरिचुअल जितने भी कनेक्शन होते हैं लाइफ में किसी भी तरीके से, वो जो है आपको सिखाते तो है ही, लेकिन वो जो है आपकी ग्रोथ करते हैं, आपकी सोल की भी ग्रोथ करते हैं, और यहाँ पे मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आप दोनों की सोल की ग्रोथ भी रहेगी। रही बात मनी की, आप दोनों ही प्रोटेक्टिव हो एक दूसरे के लिए। आपने जो भी अभी इस समय प्रेजेंट सिचुएशन में, जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हो, ज्यादा लोग सिंगल होंगे, तो मैं वही कह रही हूँ कि आप जैसे कि एक घर बनता है तो ईंट के ऊपर ईंट रखी जाती है, उसी तरीके से आप अपना घर या जो भी आप क्रिएट करना चाहते हो वेल्थ के मामले में, वो आप कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे, ऐसा भी नहीं है कि आप टैक्सेस नहीं दोगे, लीगली चलोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इनलीगली करोगे तो फिर बात ही अलग है, बट आप लीगली करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप जो है वो एक प्रॉपर्टी से दूसरी प्रॉपर्टी बनाओगे, दूसरी से तीसरी बनाओगे, बेशक इसमें टाइम लगेगा, आप जो है एक समय से जो है वो मिडिल एज तक भी आ जाओगे, लेकिन आपको एक सेटिस्फैक्शन रहेगा। उसी तरीके से अगर आप बच्चे चाहते हो तो वो भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप जो है वो इस चीज को कर लोगे और आपको कोई दिक्कत यहाँ पे महसूस नहीं होगी। तीसरी चीज है, आप दोनों का रिलेशनशिप जो है वो ऐसा रहेगा कि आप उनकी सुनोगे, वो आपकी सुनेंगे, इस वजह से क्योंकि दोनों की जो सर्कमस्टांसेस हैं वो कुछ हद तक सिमिलर रहे होंगे। जो आपका रिश्ता नाता जो आपके परिवार से रहा होगा, अगर आप निभाना चाहोगे तो वेल एंड गुड है, अगर वो लोग नहीं निभाना चाहेंगे तो आप उन्हें छोड़ भी दोगे। यहाँ पे ये चीज है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आई है, मैं सच सच ही बोलना पसंद करूंगी। इस तरीके के रिश्तेदार जैसे कि माता पिता थे, ठीक है, और आपके भाई बहनों से आपकी नहीं बन रही है और वो भी बनाने की भी इच्छुक नहीं है, कोई पूछता ही नहीं है, ना ही पूछने की कोई इच्छा है, तो आप लोग जो है माइग्रेट भी करोगे या किसी देश में चले जाओगे या किसी सिटी में चले जाओगे, और आपका कट ऑफ जो है वो होगा, क्योंकि आप जानते हो कि वो बहुत ज्यादा स्वार्थ के उस पे या सेल्फिश इंटरेस्ट से जो है आपके पास आना चाहेंगे, और इस चीज के लिए आप दोनों ही प्रोटेक्टिव और कॉशियस दोनों रहोगे। तो हर तरीके से आप लोग कंपैटिबल रहोगे, मैंने हर तरीके का एक एस्पेक्ट आपको बता दिया है। रही बात रोमांस की, तो यहाँ पे रोमांस रहेगा, एक फ्रेंडशिप रहेगी, अच्छे में और खासकर बुरे में आप दोनों एक दूसरे का साथ दोगे, और इस तरीके का आप लोग रिलेशनशिप यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो दोनों के दोनों। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ और कार्ड भी देख लेते हैं। कार्ड्स, स्पेंड मोर टाइम आउटडोर्स, नेक्स्ट आ रहा है डिवाइन फेमिनिन, तो डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा शाइन, आप लोग शाइन करोगे। नेक्स्ट आ रहा लाइफ पर्पस, आप अपने लाइफ पर्पस में आगे बढ़ोगे। नेक्स्ट आ रहा ब्यूटी, मैंने कहा था आप अट्रैक्टिव या सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में बहुत ज्यादा आ जाएगा। नेक्स्ट आ रहा आप कैरियर पे ध्यान दोगे, हेल्थ पे ध्यान दोगे, और ट्रांसफॉर्मेशन है, चेंजेस आएंगे और पॉजिटिव चेंजेस आएंगे आपकी पर्सनैलिटी में, आपके बोलने के तरीके में, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, और आपका ये जो फेथफुल रिलेशनशिप है वो अच्छी तरीके से आगे
चलेगा। जैसे मैंने कहा, मैं फिर से वही चीज़ रिपीट कर रही हूँ कि अच्छे में तो आप साथ दोगे ही दोगे एक दूसरे का, लेकिन जो बुरा समय है या कोई बुरा समय क्रिएट करने की कोशिश करे तो उसमें एक दूसरे का हर हालत में साथ दोगे और कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे स्ट्रेंथ आया है, दोनों की जो है वो डिफरेंसेस हो सकते हैं पर्सनालिटी में, लेकिन एक दूसरे का साथ जो है वो कभी भी नहीं छोड़ोगे। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे जो है एक सन आया है, यहाँ पे डॉल्फिन का कपल आया है और यहाँ पे जो है केटल आई है। यहाँ पे जो है फ्रेंडशिप वाली सिचुएशन है, यहाँ पे सन का कार्ड है, सन जो है वो कार्ड्स में भी आया था। आप जगमगाओगे, शाइन करोगे, लियो एनर्जी है, लियो एनर्जी स्ट्रेंथ में भी दिख रही है। और केटल आई है, तो केटल जो है जिस तरीके से एक बॉइलिंग वाटर होता है, जैसे स्टीम वाली या स्टीम है, तो वो स्टीम तभी बनती है ना कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर हो जाए, उसके बाद जो है वो स्टीम बन पाती है। वही चीज़ है कि आप अपने लाइफ में इतना कुछ देख चुके होगे कि अब जो है आपको रोक पाना या किसी के चंगुल में आ पाना बड़ा कठिन होगा और आप अपनी लाइफ क्रिएट कर ही लोगे। तो इस तरीके की एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग आपके लिए। दिल इबादत, तुम मिले, और नेक्स्ट आ रहा बरसात की धुन, और नेक्स्ट आ रहा है केसरिया ब्रह्मास्त्र मूवी का। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए रहेंगी। तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।